हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के भर्ती परीक्षा में होने वाले प्रश्नों में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से संबंधित, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच लेकर उपस्थित हैं। देखिए, प्रथम मंत्र सफलता का क्या होता है? सही समय पर सही निर्णय और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होता है। अगर आपने समय को पहचान लिया और उस समय पर सही निर्णय लेकर अपने समय का सदुपयोग किया और कठिन परिश्रम करी, तो निश्चित तौर पर आपको एक न एक दिन सफलता मिलती है। वो देर लग सकती है लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो प्यारे दर्शकों, यूपी पुलिस में जो और यूपी लेखपाल में जो प्रश्न आते हैं बार बार विगत वर्षों में, वो उनमें से कुछ प्रश्न हमने छांट कर रखे हैं जो आते हैं। वो बड़े लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें घबराना नहीं है। जैसे लिखा, किसी संख्या का 8% 20 है तो संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? यानी संख्या आपको नहीं पता, तो आपको संख्या वो जो नहीं पता उसको x मान लेना है। x गुणे 8/100, प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, बराबर कितना है? 20 है। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा जिसे हम कहते हैं। x गुणे 8 बराबर होगा 20 गुणे 100। x बराबर क्या होगा भैया? 2000/8। अब 8 का भाग दे दो इसमें। 8 दूनी 16, 4 बचा तो 40 हो गया, 8 पंच 40। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 250। कितना हो जाएगा? 250। कितना सिंपल है। जो नहीं पता उसको हमें x मानना। किसी संख्या का 8% यानी संख्या नहीं पता उसको x मान लो, बस। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन वही है लेकिन इसको बदल दिया। 800 का कितना प्रतिशत? 120 होगा। तो कितना प्रतिशत हमें नहीं पता, तो 800 यहाँ पे लिखेंगे। और मान लीजिए x प्रतिशत होगा तो x/100 को बराबर 120। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। x बराबर क्या होगा? 120/8। तो 8 का भाग दे दीजिए, कितना बार जाएगा? 15। तो 15% होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 90 का 20% 40 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 90 का 20% 40 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इसमें 90 का 20% यहाँ पे लिखिए, 90 गुणे 20/100 बराबर, ये बराबर होगा ना, तो 40 और गुणे x मान लेना है बटे 100। ये मान लिया हमने कि x प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए दोनों के नीचे क्या है? 100, तो दोनों के 100 कैंसिल हो गए चूँकि दोनों के बराबर है। तो आपका देखिए यहाँ क्या बचा? 90 और गुणे 20। 90 20 का गुणा करिए, 9 दूनी 18, 1800 हो गया। और 40 गुणे x कर दिया। अब x बराबर क्या होगा? 1800/40। ये 40 का 0 और 1800 का 0 कट गया। अब 4 का भाग दे दो 1800 में। 4 चौको 16 और 2 बचा तो 20 हो गया। 4 पंचे 20, यानी 45% आएगा इसके आंसर। तो ऐसे करके आप कितने आसानी से आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक आता है, बहुत बार पूछा जाता है, 20% 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य बट्टा, ये आपको कह रहा है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे और इसका आंसर कितना होगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। 20% और 30% का समतुल्य बट्टा कितना होगा? ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही बार पूछा गया परीक्षा में। तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर कितना होगा। और आप अगर नहीं लगा पाते तो आप कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे कि इसको बड़ी आसानी के साथ आप कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है और बड़ी ही साफ सुथरी माइंड की स्थिति के साथ आपको सवालों को सॉल्व करना है परीक्षा भवन में।
कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पत्र को हम देख करके इजी मैथ आ गई और हमने उसको सोचा कि ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और फिर हम हड़बड़ाहट में खुशी से इतने हमारे माइंड में इतना ज़्यादा खुशी भर जाती है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसको हम गलत करके चले आते हैं। तो इस तरह की असावधानियों से बचें। तो इस क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 20% और 30% का समतुल्य बट्टा कितना होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।